क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई इंसान अकेले अपनी जिद और साहस से पूरी सल्तनत को चुनौती दे दे तो उस इंसान का नाम क्या होगा? वो नाम है महाराणा प्रताप, वो शेर जिसने अकबर जैसे महान सम्राट को भी चैन की नींद सोने नहीं दी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही वे अलग थे। खेलने कूदने में भी उनके हाथ में लकड़ी की तलवार और होठों पर युद्ध घोष होता। माँ जयवंताबाई उन्हें हमेशा सिखाती, बेटा धरती माँ के लिए जीना और उसके लिए मर जाना ही सच्चा धर्म है। 1572 में जब प्रताप मेवाड़ के राजा बने तो सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अकबर की सल्तनत। लगभग पूरा हिंदुस्तान अकबर के अधीन था। राजपूतों के बड़े बड़े राजा अकबर की गुलामी स्वीकार कर चुके थे। अकबर ने भी कई दूत भेजे, प्रताप दोस्ती कर लो, तुम्हें राजपाट और सम्मान मिलेगा। लेकिन प्रताप गर्जे, मेवाड़ मेरी माँ है, माँ को बेचकर शांति नहीं मिलती। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की सुनहरी रेत पर बादलों सा अंधेरा छाया था। 20,000 मुगल सैनिक तोपें, हाथी और घुड़सवारों के साथ मैदान में उतरे सामने थे। केवल 5,000 राजपूत लोगों ने कहा, प्रताप यह आत्महत्या है। मगर प्रताप बोले, आज या तो विजय या अमृता। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, भाले टकराए, तलवारें चमकी और धरती युद्ध घोष से कांप उठी। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर मुगलों पर टूट पड़े। उनकी भाला प्रहार से एक एक सेनानी धराशायी होने लगा। युद्ध के बीच एक विशाल हाथी प्रताप की ओर बढ़ा। उस पर बैठा था मुगल सेनापति मानसिंह चेतक ने अपने अगले पैरों पर खड़े होकर ऊंची छलांग लगाई। प्रताप का भाला सीधे हाथी पर जा लगा। हाथी जख्मी होकर पीछे हट गया, लेकिन चेतक भी घायल हो गया। फिर भी चेतक दौड़ता रहा। नदी पार कराते ही चेतक ने अंतिम सांस ली। महाराणा प्रताप रो पड़े, आज मैंने घोड़ा नहीं, अपना सच्चा साथी खोया है। युद्ध भले निर्णायक न रहा, मगर प्रताप का साहस अमर हो गया। मुगल सेना हल्दी घाटी को जीत न सकी। युद्ध के बाद प्रताप पहाड़ों में रहने लगे। महलों की जगह गुफाएं, भोजनों की जगह घास की रोटियां, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं। कुछ वर्षों बाद प्रताप ने अपनी शक्ति संगठित की। उन्होंने मेवाड़ के खोए हुए अधिकांश किले वापस जीत लिए। उनका संघर्ष यह साबित करता है कि जिसके पास साहस हो, उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी टिक नहीं सकती। 19 जनवरी 1597 प्रताप का शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा उतनी ही दृढ़ थी। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया, बेटा याद रखना, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा। दौलत और आराम के लिए कभी धर्म मत बेचना। इतना कहकर प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। महाराणा प्रताप का जीवन केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है। वो सिखाते हैं स्वाभिमान सबसे बड़ा धन है। कठिनाइयां आए मगर धर्म न छोड़ें। सच्चा योद्धा वही है जो हार कर भी झुके नहीं। आज भी जब राजपूताना की हवाओं में उनका नाम लिया जाता है तो गूंजती है आवाज। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि उस आत्मसम्मान की है जो आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्ची आजादी क्या होती है।